तो हम जानते हैं कि जो नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, स्वीडन जैसी कंट्रीज की अपन लोग बात करते हैं, तो जब भी इनका वो लिया जाता है एग्जाम्पल, तो लिया जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कितने अच्छे हैं। साथ साथ में एग्जाम्पल लिया जाता है यहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स में स्वीडन हमेशा टॉप 3 में ही रहा है काफ़ी काफ़ी कई सालों से। हाल में हम लोग देखते हैं स्वीडन में डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के चलते ही एंटी मुस्लिम अनरेस्ट आ गए हैं। इवन दो इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग ऐसी हेडलाइंस देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्वीडन की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि और जहां तक अगले आने वाले साल में जब भी डेमोक्रेसी इंडेक्स आएगा तो हम देखेंगे स्वीडन काफी नीचे चला जाएगा। जुलाई अगस्त में आता है तो देखने वाली बात होगी। अब ये एंटी मुस्लिम अनरेस्ट चलने की बात करें स्वीडन में, ये सब हुई कैसे है? स्वीडन में एक तरफ जहां हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप है जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था, किसको जलाने का, कुरान जलाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था, और एक दूसरा ग्रुप है जो उसके खिलाफ में खड़ा हुआ था, जो इन सांप्रदायिक दंग और बेसिकली कहा जाए तो सांप्रदायिक दंगे फैल गए हैं कहाँ पे, स्वीडन में, इन्हीं सब के चलते हुए। और स्टोन पेल्टिंग हुई है उनकी तरफ से, जो कुरान जलाने वाले थे उन पर दूसरी तरफ से स्टोन पेल्टिंग भी हुई इन सब चीजों को लेकर। और अब देखो हुआ क्या, एक ग्रुप है फार राइट ग्रुप कही जाए। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फार राइट क्या होता है। हम लोग बात करें पूंजीवाद की बात करें, या हम लोग बहुसांप्रदायिकवाद की बात करें, मतलब जिस चीज की बहुमत होती है, जैसे मान लो हमारे देश में एक पर्टिकुलर धर्म की बहुमत है और उस धर्म के लोग मानने वाले, या उस धर्म में जो मेजॉरिटी लोग हैं, मतलब देश में रहने वाले मेजॉरिटी लोग जो धर्म मानते हैं, अगर वो लोग चाहें कि हमारी चीजें ही मानी जाए, और कोई एक ऐसी सोच रखता है कि हाँ मेजॉरिटी जो मानती है वही होना चाहिए, माइनॉरिटी वगैरह की उतनी नहीं सुनी जानी चाहिए, उनके कुछ पर्टिकुलर राइट्स उनको मानना चाहिए लेकिन हाँ उतनी नहीं सुनी जानी चाहिए, तो उसको कहते हैं अपन लोग राइट और राइट विंग बेसिकली। और अगर फार राइट की बात करते हैं तो फार राइट तो सीधा ही कहता है कि केवल मेजॉरिटी की ही सुननी चाहिए, क्योंकि देश में मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं उनकी ही सुनना बनता है देश में, क्योंकि मेजॉरिटी वही है और उन्हीं का देश है। तो यही कुछ चीजें हुई हैं कि फार राइट के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा ये एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत की गई थी स्टार्टिंग में। एक फार राइट रैली निकाली गई थी। फार राइट अगर जब हम लोग स्वीडन की बात करते हैं तो वहां पे डेनिश लोग हैं, अगर मैं क्लियर कर दूं तो डेनिश लोगों के द्वारा एक धर्म विशेष का परहेज किया जा रहा था इस चीज को लेकर। और धर्म विशेष की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि जो बाहर से आके लोग बस गए हैं वहां पे, या बाहर से आके जो इस्लामिस्ट लोग बसे हुए हैं वहां पे बेसिकली, तो रास मास पेलुडान है बेसिकली एक लीडर है जो कि एंटी इस्लामिस्ट ग्रुप है, एक उसका नाम है इस्लाम खुर्स, उसको चलाते हैं। तो उनके द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को रखा गया था जिसमें एक रैली निकलनी थी, और जब वो रैली खत्म होती तो ये लोग कुरान वगैरह को जलाने वाले थे, काफी सारे कुरान को। जैसे ही पालूदान के द्वारा ये रैली निकाली जा रही थी, वही लीड कर रहे थे इसको बेसिकली। तो जैसे ही और ग्रुप्स को पता चलता है वो लोग आ जाते हैं, वहां पे स्टोन पेल्टिंग होती है, आपस में हाथापाई होती है, काफी लोग घायल होते हैं, एक दो लोग मर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। और ये सारी चीजें वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर देती हैं, और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि पिछले कई दिनों से वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं फार राइट और हम कहें लेफ्ट विंग के बीच में। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि ओ, शरण, बहुत से लोगों का, वहां के लोगों का कहना ये भी है, क्योंकि देखो मेजॉरिटी जो होगी वो काफी हद तक एक तरफ लीन कर जाती है। जब भी हम लोगों ने देशों में अनरेस्ट की बात देखी है तो वहां पे हम ये भी देखते हैं कि लोगों का कहना ये है कि जिन लोगों को हमने शरण दिया था, जो यहाँ पे शरणार्थी बन के आए थे, जो माइग्रेंट्स बन के आए थे, इवन तो जो काम करने आए थे, किसी भी तरीके से आए थे, देश में आ गए हैं, जिन लोगों को हमने शरण दी अपने देश में, उन लोगों के द्वारा ही हमारे देश पे हमला किया जा रहा है और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं, जब एक हम अच्छी डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि इंडिविजुअल के राइट्स भी सजो के रखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारा धर्म मानने का, एक पर्टिकुलर धर्म मानने का अधिकार है, उसको अपने तरीके से मानने का अधिकार है, तो एक दूसरी कम्युनिटी के धर्म को भी मानना और उसको भी अपने प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, और साथ साथ में हमें एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए इन चीजों को लेकर, जो कि वहां पे नहीं किया जा रहा है। और डेमोक्रेटिक राइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो काफी हद तक यहाँ पे दोनों की ही बात कहेंगे, ना केवल माइग्रेंट्स के द्वारा बल्कि वहां के लोगों के द्वारा भी वहां की डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है इन सब चीजों को लेकर।